पायलट्स की जाली डिग्री के मामले से बदनामी और जग हसाई हुई। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में जाली लाइसेंस और डिग्री के मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का हुकूमती हिकमत अमली से इख्तिलाफ। वजीर खारजा ने कहा कि मामला बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। असद उमर बोले, पायलट की एहलियत और डिग्रियों का मामला हसास है, फहमो फिरासत से देखा जाए। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने काबीना को मुतमईन करने की कोशिश की। वजीर आज़म ने सिफारिशात के साथ तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी सतह पर मामला क्लियर करने का टास्क शाह महमूद को सौंप दिया गया। अगर विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। हम विफाकी वज़ीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ेकार में मुदाखलत से गुरेज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म खुद -1 की बात कर रहे हैं। इमरान खान को कुछ खबर होगी जब भी उन्होंने -1 की बात की है। शायद इमरान खान का माइनस वाला पैगाम अपने इर्द गिर्द बैठे वजीरों के लिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो सामने आए, मुकाबला करें। वो टीवी पर भी वज़ीर आज़म से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। इमरान खान PTI के सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म ने ऐवान में उसामा को शहीद कहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। वज़ीर आज़म वजाहत दें, उसामा बिन लादेन शहीद है तो ज़र्ब-ए-अज़्म स्वात ऑपरेशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है? -1 ऑपोजिशन के जहन की इख्तिरा है। ऑपोजिशन मुल्क को नहीं बल्कि अपने लीडर्स को एहतसाब से बचाना चाहती है। ऑपोजिशन के 7-8 लोगों को NRO दे दें तो वज़ीर आज़म पर एतराज़ खत्म हो जाए। PTI में माइनस इमरान खान की कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं है। PTI और इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर मईशत का तोहफा देकर गईं। बिलावल ने किया क्या है? विरासत में लीडरी मिली है, ऐसे में तो मैं भी शायर होने का दावा कर सकता हूँ। चीनी की खरीदारी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। दस्तयाब सस्ती चीनी मुकर्ररा वक्त में खरीदी ना जा सकी। डेडलाइन गुजरने के बाद 8 रुपए 33 पैसे महंगी खरीदी। 70 रुपए की जगह 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी गई। कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ गया। शुगर मिल्स ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठाने की पेशकश की। हुकूमत कागजी कार्रवाइयों में उलझी रही। डेडलाइन गुजर गई। बाद में यही चीनी कम से कम बोली 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में खरीदी गई। यूटिलिटी स्टोर सराय के मुताबिक पेपरा कवानीन से इस्तिस्ना मिल जाता तो 2-3 दिन में दस्तयाब चीनी उठाई जा सकती थी। सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजीद 2 CCTV वीडियो सामने आ गईं। एक में पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में एक गार्ड जख्मी हालत में भागता हुआ इमारत में दाखिल हुआ। तहकीककारों के मुताबिक हमला आवरों के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। दहशतगर्दों को अफगान शहर कंधार से हिदायत मिलती रहीं। उनके कब्जे से मिलने वाले स्मार्टफोन समेत 2 मोबाइल फोन का डेटा हासिल कर लिया गया। हमलावर 4 रोज पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैकी भी कर चुके थे। पहले से कराची में मौजूद दहशतगर्द ने 2 सहूलतकारों के साथ मंसूबा बंदी की। दीगर 3 दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का न्यू टाउन में वाक़ शोरूम पर छापा। दहशतगर्दी में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई अदालत का इख्तियार से तजावुज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि अदालत समझती है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। कोई भी हुकूमत अपनी अवाम पर जानबूझकर इजाफी बोझ डालने से गुरेज करेगी। हमें अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों पर एतमाद करना चाहिए। लाहौर के गालिब मार्केट में वाक़े एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालिबात को कई साल तक जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता रहा। तंग आई तालिबात और फारिकुल तहसील तलबा ने हिम्मत की और स्कूल इंतजामिया को आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर को वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तालिबात को हिरासा किए जाने की वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हिरासा की गई तालिबात को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। हुकूमत 2019-20 में महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई। 2019-20 के दौरान मुल्क भर में महंगाई 8.5 के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 10.74% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल में गैस चार्जेस 86.4% बढ़ गए। दाल मूंग 66%, आलू 62% और दाल माश 43% महंगी हो गई। एक साल में गुड़ 30.4% और चीनी 29% महंगी हो गई। सब्जियां 26% महंगी हुई। गंदुम 17.6% और आटा 15% महंगा हुआ। 2019-20 के दौरान शहरों के मुकाबले में देहात में महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गबन करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने सर्वे में इमदाद मांगते वक्त अपनी सरकारी नौकरी छुपाई, धोखाधड़ी से रकम हासिल की। शनाख्त छुपाने पर फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुलाजमीन से 1 करोड़ 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। सिंध और विफाक एक बार फिर आमने सामने। सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विदहोल्डिंग टैक्स न लेने पर आज से अमल दरामद शुरू कर दिया। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला ने कहा कि मोटर रजिस्ट्रेशन दफातर में विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली का काम बंद कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली का मैकेनिज्म खुद बनाए। मोटर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर पर भी विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। विफाक और सूबे की शबखलिश से आवाम मुश्किल का शिकार होंगे। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग साथ साथ शहर में समुद्री हवाएं रुक गईं। पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक ने न बख्शा। कई इलाकों में लोगों को बिजली के लिए तरसा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। हुकूमती नाअहली की वजह से सख्त गर्मी में शहरी दोबारा लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। शहरियों को तकलीफ में देखना अजियतनाक है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा आज नैब नयाजी गठजोड़ उन तमाम लोगों को निशाना बनाए हुए है जिन्होंने कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। वफाकी हुकूमत ने EOBI की पेंशन में 2000 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। 6500 से बढ़ाकर 8500 रुपए माहाना कर दी। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। बकाया जात समेत इजाफी पेंशन 1 अगस्त से हासिल की जा सकेगी। पंजाब की वाहिद सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात का शिकार। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे खत्म हो गए। यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहों में 10 से 50% तक कटौती कर दी। पेंशन भी कम कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद मनशियात अदालत ने नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद करने का इक़दाम कालादम करार दे दिया। मुंजमद असासों में मजमूई तौर पर 10 बैंक अकाउंट्स, 3 गाड़ियाँ, 3 प्लॉट्स और 2 कोठियाँ शामिल थीं। असासे एंटीनोकोर एक्सपोर्ट्स ने मुंजमद किए थे। अदालती फैसले से हनीफ अब्बासी के करीबी रिश्तेदारों अहमद बिलाल, मोहसिन खुर्शीद के अकाउंट्स भी बहाल।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,133 केसेस सामने आ गए। 91 मरीजों का इंतकाल, मरने वालों की तादाद 4,395 हो गई। मुतासरीन की तादाद 2,13,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के मजमूई मरीजों में से तकरीबन निस्फ सेहतयाब हो गए हैं। चाहते हैं कि सिंध में मवेशी मंडियां न लगाई जाएं। मरकजी मवेशी मंडी से मुतालिक विफाक से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं मसाजिद और उलमाए किराम के जरिए कुर्बानी के जानवर हासिल किए जाएं। इसमें बरकत भी होगी और सवाब भी मिलेगा। कुर्बानी की खालें सिर्फ फलाही इदारे जमा कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपियन यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। PIA को यकम 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप में उतरने और ओवरफ्लाइंग की इजाजत मिल गई। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफीरों से राबता। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत खारजा, पाकिस्तान के सफरा और PIA इंतजामिया मुसलसल यूरोपियन हुक्काम से राबते में हैं। हवाबाजी के वजीर ने 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली करार देकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो गद्दारी में शुमार होता है। उनके इस झूठे बयान से यूरोपियन यूनियन ने 3 माह के लिए PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुलाम सरवर खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा नफीसा शाह कहना चाह रही हैं कि जाली पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई मुल्क की बदनामी का बायस है। उन्हें गम दरअसल ये है कि कार्रवाई होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के करतूत मजीद सामने आएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, उसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। कहा कि हम अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं। पहले से मौजूद मंदिरों की मुरम्मत की जाए। अपने दौर में कटास राज मंदिर की मुरम्मत करवाई थी। अपने दौर में पहली दफा पाकिस्तान में बजट में चर्चेस की मुरम्मत के लिए पैसे रखे थे। लाहौर में एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर अपने असातिज़ा का मजाक उड़ाने पर तलबा को सजाएं सुना दी। तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी लॉन से कचरा उठाने और हाईवेज की सफाई करने के साथ साथ डिग्रीज कैंसिल करने की धमकी दे दी। तलबा को माफीनामा फेसबुक पर लगाने का भी हुक्म। मुतासरा तलबा का कहना है कि हर तालिब इल्म हल्का फुल्का मजाक करता है, साइबर क्राइम के साथ जोड़ना गलत है। यूनिवर्सिटी किस तरह ग्रेड्स और सेमेस्टर्स रोककर तालीमी नुकसान कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वज़ीर आज़म को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान आज तक कैद में है। आमराना सोच के हामिल वज़ीर आज़म सिर्फ मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 110 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,15,000 से जायद जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,30,000 से ज्यादा हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 1,06,00,000 से ऊपर चली गई। थाईलैंड में केसेस कम होने पर स्कूल खुल गए। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ तलबा की स्कूलों में हाजिरी। 4 माह बाद टोक्यो का डिज्नीलैंड लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना वायरस के फैलाव पर अमरीकी सदर एक बार फिर चीन पर बरहम। कहा कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई है और इसने अमरीका को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। जब कोरोना से ये सब कुछ होते देखता हूं तो मुझे चीन पर शदीद गुस्सा आता है। लोगों में कोरोना वायरस से मुजाहमत उससे दुगनी है जितनी अब तक समझी जा रही थी। स्वीडन में होने वाली तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि मुमकिना तौर पर अपने जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करने वाले 1/3 अफराद कोरोना का शिकार नहीं होंगे।
स्वीडिश इंस्टीट्यूट के खून के सफेद खुलियों में वायरस से लड़ने वाले टी सेल पर रिसर्च के नताइज, खून का अतिया करने वाले सेहतमंद अफराद में से 30% में टी सेल इम्यूनिटी एंटीबॉडी से दुगना हो जाती है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासरा और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोइंजदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 42, कराची में 40, इस्लामाबाद और लाहौर में 39, कोयटा में 37, गिलगित में 33, जम्मू में 37, श्रीनगर में 33 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छह कौमी क्रिकेटर्स 3 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होंगे। मोहम्मद हफीज, फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के दो कोरोना टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड रवानगी का फैसला हुआ। वोस्टर में क्रिकेटर्स के दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। कोच मिसबाहुल हक कहते हैं काफी अरसे बाद क्रिकेट शुरू हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। यूनुस खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नौजवान खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। और पुरकशिश शख्सियत की मालिक बरतानवी शहजादी लेडी डायना को लोगों आज भी नहीं भूल पाए। उनके मद्दाह आज उनकी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेडी डायना 36 साल की उम्र में ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गई।